बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ कुछ ऐसी किचन और घरेलू टिप्स लेकर जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाली हैं हेल्पफुल। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो पहली जो मेरी टिप है वो इन रस्क को लेकर। अक्सर हमारे घर में जब नाश्ता आता है तो नाश्ते में मोस्टली क्या होता है कि रस्क आते हैं या ब्रेड आती है या फिर इस तरह का कोई भी आइटम आता है। तो ये क्या होता है कि जब हम इनको रखते हैं ना तो ये सील जाते हैं। तो ये सीले ना, इसके लिए आपको क्या करना है, हम सभी के घर में इस तरह के कुछ डब्बे होते हैं जो कि बेकार पड़े होते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, उस तरह के जो भी डब्बे आपके घर में वेस्ट पड़े हैं आपको उनको यूज़ में लाना है। तो आप जो भी नाश्ते वगैरह का सामान लाए हैं वो आप इन डब्बे में अच्छे से रख सकते हैं। इन डब्बों के अंदर जो आपका नाश्ते का सामान है वो लॉन्ग टाइम भी चलेगा और सेफ भी रहेगा और आपके डब्बे भी यूज़ हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके जो रस्क वगैरह हैं ये सील जाते हैं तो आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखने से बिल्कुल नहीं सीलेंगे और ऐसे ही क्रिस्पी बने रहेंगे। मेरे पास ही एक बैंगल बॉक्स जो कि बहुत दिन से मेरे पास रखा हुआ था। मेरे पास अगर ऐसी कोई भी बॉक्स वगैरह कोई भी चीज़ होती है तो मैं कभी उनको फेंकती नहीं हूँ, मैं उनका रीयूज़ करती हूँ, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं मार्केट से लाई थी हींग पेड़ा। अक्सर क्या होता है कि अगर हम इस तरह के पैकेट को खोल लेते हैं, सारे एक साथ नहीं खाए जाते, थोड़ा थोड़ा करके इसको खाते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ होता है वो सील जाता है। तो मैंने क्या काम करा है, जो मेरे पास ये बैंगल बॉक्स था मैंने रखा है इसके अंदर एक टिश्यू पेपर और मैंने इस हींग पेड़े को खोल के सारा पैकेट मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसे करने से क्या होगा, एक तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा और ये ख़राब भी नहीं होगा और ये सीलेगा भी नहीं और ये अच्छे से इसके अंदर आ भी गया और कवर भी हो गया और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। अब इससे सेफ हो गया है। तो है ना ये यूज़फुल टिप आप सबके लिए, तो आप भी इस टिप को फॉलो करें। टिप नंबर 2 है मेरी इस तरह के बैग को लेकर जिनके अंदर जिप लगी होती है या फिर वो कपड़े जिनकी जो जिप होती है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो जिप है ये निकल चुकी है, इसका लॉक निकल चुका है जिप के अंदर से। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे से जो जिप का हिस्सा है उसको थोड़ा सा काटना है और फिर आपको इस लॉक के अंदर डालना है। जब आप इसको काटने के बाद इस लॉक के अंदर डालेंगे तो ईजिली इसके अंदर चला जाएगा और आराम से जो ये जिप है ये ठीक हो जाएगी। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के बैग भी होते हैं और या फिर कपड़े होते हैं जिनमें चैन लगी होती है और इनके जो लॉक है इस तरह से निकल जाते हैं। तो आप इस टिप को फॉलो करेंगे ना तो बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा और बहुत जल्द आपकी जो ये चैन है ये ठीक हो जाएगी। अब जो मैंने इसको चैन को ठीक करा, जहाँ से मैंने ये काटा है यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको सिलाई लगा के इसको लॉक करना है। तो यहाँ पर मैंने सुई से इसकी सिलाई लगा दी है, इसको बंद कर दिया है ताकि दोबारा जो हमारा लॉक है वो ना निकले। तो ये टिप बहुत छोटी सी है मगर बहुत काम की है। तो आपको मेरी ये छोटी सी टिप कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है मेरी इस लहसुन को लेकर। हम सभी के घरों में, हम सभी के किचन में लहसुन का यूज़ होता है मगर लहसुन को छीलना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल काम लगता है। तो इसको आसान बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक बर्तन में पानी लेना है और उस पानी को आपको अच्छे से गर्म करना है। उस पानी को अच्छे से गर्म करने के बाद जिस बर्तन में आपने लहसुन को रखा है आपको उस गर्म पानी को लहसुन के अंदर डाल देना है और डालने के बाद आपको इसको आधा या 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि लहसुन के जो छिलके हैं ना वो अपने आप उतरने लगेंगे और वो अपने आप ऊपर आ जाएंगे और आपको जो लहसुन छीलने में प्रॉब्लम हो रही थी या परेशानी हो रही थी इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इससे जो लहसुन के छिलके हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और वो ईजिली आराम से उतरने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से सिर्फ एक हल्का सा मसलने के बाद सारे जो लहसुन के छिलके हैं वो आराम से निकल रहे हैं। तो अगर आपको भी होती है लहसुन छीलने में परेशानी तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट टिप है मेरी इस वॉश बेसिन को लेकर। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में जेंट्स जब शेव वगैरह करते हैं तो जो भी वो शेव करते हैं वो वॉश बेसिन पे खड़े होकर करते हैं और सारे जो बाल वगैरह होते हैं वो सब इस वॉश बेसिन के अंदर गिर जाते हैं, जिससे जो इसका ड्रेन है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है और वहाँ पर वो बाल फंस जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको हैक बताती हूँ, आपको क्या करना है। तो इस तरह के आटे के पैकेट तो हम सभी के घर में होते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारे घर में आटा आता है तो हमें इस तरह के पैकेट को नहीं फेंकना है, हमें इसको संभाल कर रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आपको क्या करना है, ये आटे का जो पैकेट है खाली इसको आपको वॉश बेसिन के ऊपर रखना है और रखने के बाद आपके पास जो भी सर में लगाने वाले क्लिप हैं या क्लचर हैं आपको उससे इसको लॉक कर देना है। लॉक करने से होगा ये कि जो आपने पैकेट यहाँ पर वॉश बेसिन के ऊपर लगाया है वो इधर उधर नहीं खिसकेगा। अब आप अपनी वॉश बेसिन पर कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर किसी
को शेव करनी है तो वो शेव कर सकते हैं। अगर किसी को सर में मेहंदी लगानी है, कलर करना है, तो आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। इससे आपकी वॉश बेसिन भी गंदी नहीं होगी, आपकी ड्रेन में भी बाल वगैरह नहीं फंसेंगे और आपकी जो वॉश बेसिन है वो भी क्लीन रहेगी। तो है ना ये यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है मेरी इस बेकार और पुराने सॉक्स को लेकर। हम सभी के घर में इस तरह के पुराने और बेकार सॉक्स तो पड़े ही होते हैं। तो इन पुराने सॉक्स का एक बहुत अच्छा यूज़ मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है कि आपको लेना है वाइपर और वाइपर के ऊपर आपको इन सॉक्स को लगा देना है। एक सॉक्स को एक साइड से और दूसरे सॉक्स को दूसरी साइड से, इस तरह से आपको इस वाइपर को कवर कर लेना है। अब आपका जो ये वाइपर है ये रेडी हो गया है क्लीनिंग के लिए। तो आपको अगर आपके फर्श पर कुछ भी स्टेन वगैरह हैं जो कि छूट नहीं रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बैठे बैठे आपकी कमर दुख गई है, तो आप इस तरह से इजीली इसको छुटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लीन भी करके दिखा रही हूँ और देखिए किस तरह से कितनी ईजिली ये क्लीन हो रहा है। तो वो लेडीज़ जिनको बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम है या बैठे बैठे वो पोछे लगाने में उनको प्रॉब्लम होती है, वो थक जाती हैं, तो वो इस टिप को ज़रूर फॉलो करें, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप इन सॉक्स का यूज़ वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए भी कर सकती हैं। तो ये बहुत यूज़फुल टिप है। तो नेक्स्ट टिप है मेरी इस बैग को लेकर। इस बैग के अंदर आए थे बच्चों के कुछ खिलौने, बच्चों ने खिलौनों से खेला और इस बैग को उन्होंने फेंक दिया। तो इस तरह के जो ये बैग हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मैं यहाँ पर आपको इस बैग का एक यूज़ बताती हूँ। मैंने यहाँ पर एक मोटा वाला पेपर लिया है और उसको मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद मैंने इस बैग के बेस में उसको रख दिया है। रखने के बाद अब ये थोड़ा सपोर्ट इसको दे रहा है और ये बैग जो है वो अच्छे से हैंग हो सकता है। हम इसको कहीं भी हम इसको रख सकते हैं। अब मैंने ली है ये डबल साइडेड टेप। डबल साइडेड टेप लेने के बाद मैंने इसको कट करा है और कट करने के बाद मैंने इस बैग में इसको पीछे की तरफ लगा दिया है। तो इस टेप को ऊपर और दोनों साइडों में अच्छे से लगा दिया है जिससे कि अच्छे से स्टक हो सके। अब ये टेप लगाने के बाद मैंने इस बैग को जो मेरी किचन की अलमारी है उसके अंदर मैंने इसको लगा दिया है। अगर हम बाहर की साइड लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अगर हम अंदर लगाते हैं तो अंदर एक तो स्पेस भी नहीं घेरेगा और बहुत सारा सामान हमारा इस बैग के अंदर आराम से आ जाएगा। तो आप अगर चाहें तो आप ड्रॉअर में या फिर अपनी किचन की अलमीरा में जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, आपको अच्छा लगे, आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने ये बैग अपनी किचन की अलमारी में अंदर की साइड लगा दिया है। जो दरवाज़ा होता है दरवाजे के अंदर मैंने इसको लगा दिया है और यहाँ पर अब आप बहुत सारा सामान आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। हम सबकी किचन में छोटे छोटे पैकेट भी होते हैं और कुछ ऐसे पैकेट होते हैं जिन्हें हम खोल देते हैं और खोलने के बाद उनके सीलने का या उनके ख़राब होने का डर रहता है और वो हमें टाइम पे नहीं मिलते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। तो हमें इस तरह के पैकेट को पहले रबर लगानी है और उसके बाद हमें इन सब पैकेट को इन ट्रांसपेरेंट बैग के अंदर रख देना है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से बैग हमें एक तो ईजिली दिख जाएंगे और हमें टाइम पे मिल भी जाएंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर अपनी जो बॉक्स वगैरह होते हैं, छोटे बॉक्स होते हैं, टिफ़िन बॉक्स होते हैं या कोई एक्स्ट्रा लिड है वो भी हम इनके अंदर रख सकते हैं जो कि हमें आराम से टाइम पर मिल भी जाएंगे और वो इधर उधर मिस भी नहीं होगा। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का बैग है या इस तरह का कुछ भी आपके पास है तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कितना सामान इस बैग के अंदर रख दिया है और सारे जितने भी पैकेट हैं वो अब इधर उधर नहीं होंगे और आराम से इसके अंदर मैंने रख दिए हैं। देखिए, और ये देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। आराम से मैंने इसके अंदर लिड भी रख दिए हैं और मैंने इसके अंदर किचन वाइप्स भी रख दिए हैं, मैंने इसके अंदर छोटे पैकेट भी रख दिए हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई पैकेट है तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें और इस टिप को फॉलो करें। नेक्स्ट टिप है मेरी इस सीज़र को लेकर, कैंची को लेकर। हम सभी के किचन में इस तरह की सीज़र तो होती ही हैं और कई बार ऐसा होता है कि ये जो कैंचियाँ होती है इनकी जो शार्पनेस होती है, इनकी जो धार होती है ना, वो ख़राब हो जाती है और इससे कोई भी चीज़ कट नहीं होती। तो इसका एक बहुत इजी और एक बहुत अच्छा मैं आपको आइडिया बताती हूँ जिसमें कि आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। आपको लेना है नमक। जी हाँ, वो बॉक्स जिसके अंदर आप नमक रखते हैं, आपको उस डब्बे में अपनी इस कैंची को डालना है और डालने के बाद आपको इस कैंची को अच्छे से चलाना है। जैसे कपड़ा काटते टाइम हम कैंची चलाते हैं ना, आपको उसी तरह से इस कैंची को चलाना है। इस कैंची को इस तरह से जब हम इस डब्बे में चलाएंगे तो उससे होगा ये कि इस कैंची की जो शार्पनेस है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये हरी मिर्च भी काट कर दिखा रही हूँ। पहले ये इतना अच्छा वर्क मेरी कैंची नहीं कर रही थी, अब देखिए ये कितने अच्छे से इस हरी मिर्च को भी काट रही है। तो ये टिप बहुत अच्छी है, बहुत इजी है
और ये टिप उन सभी लेडीज़ के बहुत काम आने वाली है जो कि अपनी कैंची की इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। तो आपको मेरी ये सभी टिप कैसी लगती हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा और इस टिप को फॉलो करिएगा। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के पैकेट को लेकर। हम सभी के किचन में, हम सभी के घरों में इस तरह के खाने के पैकेट तो आते ही हैं। मेरे पास यहाँ पर है ये एक सूजी का पैकेट। कई बार क्या होता है कि जब हम इस तरह के पैकेट ले आते हैं और हम उस पैकेट में से सामान निकाल लेते हैं और उसके बाद हम उस पैकेट को फेंक देते हैं और फिर हमें ये याद नहीं रहता कि हमें सामान लाए हुए कितना टाइम हो गया और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पर मैंने ये पैकेट कट कर लिया है और कट करने के बाद मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया है। बॉक्स में डालने के बाद अब मेरे पास जो ये रैपर है ना, मुझे इस रैपर को नहीं फेंकना है। अब इस रैपर में मैंने जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है और जो एक्सपायर डेट लिखी है वो मैंने कट कर लिया है। मैंने उतना हिस्सा कट कर लिया है जहाँ पर इसकी क्वांटिटी है और इसकी डेट है। वो हिस्सा कट करने के बाद मैंने इस बॉक्स के ऊपर, जिस बॉक्स में मैंने सामान डाला है उसके ऊपर मैंने इसको चिपका दिया है। इसको इसके ऊपर चिपकाने से फ़ायदा ये होगा कि मुझे इसकी जो एक्सपायर डेट है वो याद रहेगी। जब भी मैं ये बॉक्स खोलूँगी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे इस जो मैंने सामान इसके अंदर डाला है उसको मुझे कितना टाइम तक चलाना है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप मार्कर की हेल्प से इसके ऊपर एक्सपायर और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डाल सकते हैं। तो इससे आपको ये याद रहेगा कि आपको सामान कब तक चलाना है और आपका जो सामान है वो ख़राब भी नहीं होगा और एक्सपायर भी नहीं होगा। नेक्स्ट टिप है मेरी दाल बनाने को लेकर। यहाँ पर मैं दाल नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ दिखा रही हूँ। कुछ लेडीज़ की प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो दाल बनाती हैं तो दाल बनाते टाइम कुकर में से सारा पानी बाहर आ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ। जब भी आप दाल बनाएं तो प्रेशर कुकर में आपको दाल डालनी है, पानी डालना है, मसाला डालना है। उसके बाद आपको एक कटोरी भी उस प्रेशर कुकर के अंदर रख देनी है और कटोरी रखने के बाद आपको इसकी लिड लगानी है और लिड लगाने के बाद आपको उसको गैस पर चढ़ा देना है। आपको दाल बनाने के लिए रख देनी है। तो इससे क्या होगा, जो पानी बाहर आ रहा था वो परेशानी आपकी बंद हो जाएगी और दाल बिल्कुल अच्छी बनेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को वॉच, शेयर, लाइक, कमेंट करने ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।